वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी नवोदय। जवाहर नवोदय विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय गरीबों के लिए वरदान है। आइए हम जानते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय गरीबों के लिए वरदान कैसे है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड कुछ भी वीडियो होता है तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो कि जवाहर नवोदय विद्यालय गरीबों के लिए वरदान कैसे है और जवाहर नवोदय विद्यालय में क्या क्या सुविधाएं आपको मिलती हैं वो भी मुफ्त में। देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय जो है ये एक ऐसा विद्यालय है जो पूरे भारत देश में हर ज़िले में, हर राज्य के हर ज़िले में आपको ये जवाहर नवोदय विद्यालय मिलेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय में होता क्या है कि सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई होती है। सीबीएसई बोर्ड है, ये ऑल ओवर इंडिया में है। कहने का मतलब हो गया अगर केरल, तमिलनाडु हर तरफ जो है उनका अपना लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में जो है वो पढ़ाई होती है। अब देखिए यहाँ पे ये गरीबों के लिए वरदान कैसे है। देखिए, गरीबों के लिए वरदान ऐसा है कि सरकारी स्कूल के बच्चे, जो ऐसे बच्चे जो 3, 4 और 5 में पढ़े हुए हो, तो चूंकि सरकारी स्कूल में पढ़े हो तो सरकार तो है ऑलरेडी जो है ये सारे चीज़ें जो है ये मुफ्त में शिक्षा प्रदान करती है। इसके साथ साथ जैसे ही वो अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है, अच्छी तैयारी हो गई है जवाहर नवोदय विद्यालय की उसकी, तो ऐसे में क्या होता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है क्लास 6 में, वो जो है वो आसानी से उस एग्ज़ाम को वो देता है और देने के बाद जो है एग्ज़ाम में पास हो जाता है। अगर वो एग्ज़ाम में पास हो जाता है तो उसका सिलेक्शन जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय में हो जाता है। अब जवाहर नवोदय विद्यालय में आपको पता है कि पूरी तरह से मुफ्त शिक्षा दी जाती है। अब उसमें चूँकि वो गरीब है, उसके जो गार्जियन है वो सरकारी नौकरी में नहीं है तो उनको फ़ी बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर वो एसटी एससी कैटेगरी में आते हैं तो उनको भी फ़ी जो है वो नहीं लगेगा। इसके साथ साथ अगर वो गर्ल्स है, गर्ल्स है तो उसको भी पैसा जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो चूँकि वो गरीब है तो पैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। साथ साथ में जैसे ही क्लास 6 में उसका एडमिशन होता है तो वहाँ पर सारी चीज़ें, जैसे बता रहा हूँ, जैसे मान के चलिए कि पूरा जो उसका यूनिफॉर्म है, पूरा यूनिफॉर्म जो है ऊपर से लेके नीचे टाई, बेल्ट, कोट, जूते, सारी चीज़ें जो हैं वो उसको फ्री में दी जाएगी। उसके अलावा वहाँ पे रहने के लिए जो हॉस्टल है, हॉस्टल में जितने भी सामान है उसके रहने के लिए गद्दा, तकिया, कंबल, मच्छरदानी, ये सारे चीज़ें जो हैं वो भी उसको दी जाएगी। एक कमरा उसको मिलेगा, उस कमरे में वो आसानी से जो वो रख सकता है। ग्रुप भी होता है, बहुत सारे बच्चे एक रूम में भी रहते हैं, अकेले उसको नहीं रहने दिया जाएगा। होता क्या ना कि कभी एक रूम है उसमें 5 लड़के रह गए, 10 स्टूडेंट रह गए, इस तरह से ये रहते हैं। इसके साथ साथ खाने की बात करें तो खाना जो है, खाना भी बहुत ही अच्छा पौष्टिक आहार जो है वो दिया जाता है। उसका भी जो है वो डेली मेन्यू बना हुआ है कि आपको किस किस दिन जो है वो क्या क्या चीज़ दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा पौष्टिक आहार होता है। हर दिन आपको डिफरेंट टाइप के जो है वो खाना भी मिलेंगे, ये भी मुफ्त में ही मिलते हैं। तो रहने का फैसिलिटी हो गया, ये हो गया। अब पढ़ाई की बात करें तो यहाँ पे टीचर्स जो होते हैं बहुत ही टैलेंटेड टीचर होते हैं, बहुत ही टीजीटी पीजीटी ये सब किए हुए टीचर होते हैं, वेल क्वालिफाइड टीचर होते हैं। और ये जो आपका पढ़ाया जो जाता है, जो किताबें हैं लाइब्रेरी से जो आपको बुक्स मिलेंगे, कॉपी, पेंसिल, ये सारा चीज़ जो है, सारा चीज़ भी आपको मुफ्त में मिलेगा। खाना पीना हो गया, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होता है, खेल कूद, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी आपको सिखाई जाएगी। इसके लिए भी आपको किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। सालों भर जो है सिर्फ कुछ छुट्टी मिलती है, गर्मी छुट्टी, ठंडा छुट्टी। गर्मी छुट्टी 2 महीने की और ठंडे की जो छुट्टी होती है वो 1 महीने की होती है। 3 महीना जो वो छुट्टी होता है, बाकी 9 महीना जो है वो आप हॉस्टल में रहेंगे और हॉस्टल में रह के सारा चीज़ जो है मुफ्त में सेवन करेंगे। अब इतना सारा चीज़ जो है वो आपको मुफ्त में मिल रहा है। प्राइवेट में अगर चले जाएं तो यही सारा चीज़ जो है, जितने सारे फैसिलिटीज़ मैंने बताए, ये सारे फैसिलिटीज़ को प्राप्त करने के लिए आपको कम से कम सालाना 1.5 से 2 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह से आप 6 से लेकर 12 तक अगर पढ़ जाते हैं और 12 में पढ़ने के बाद चूँकि आपको सारा चीज़ जो है वो अच्छा मिल रहा है, तो ऑटोमेटिक है कि इसके बाद जो है आपको नौकरी भी बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। शिक्षित अगर अच्छी तरह से हो गए तो नौकरी बहुत ही आसानी से मिल जाएगी और नौकरी मिलने के बाद आपकी गरीबी जो है पूरी तरह से दूर हो जाएगी। तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी तो आपका जो जनरेशन है उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा कि नवोदय विद्यालय गरीबों के लिए वरदान है।
बस आप वहाँ पे मन लगा के पढ़िए। अब ये वरदान तभी होगा जब आप मन लगा के पढ़िएगा। तो एक छोटा सा वीडियो था, एक छोटा सा नॉलेज था। ये नॉलेज अगर अच्छा लगा, आज भी देखिए मैं बता रहा हूँ कि मैं भी खुद एक गरीब फैमिली से था, लेकिन जब जवाहर नवोदय विद्यालय में मेरा सिलेक्शन हुआ तो इस तरह से मैं जो हूँ एज ए टीचर आपके सामने जो हूँ, और इस तरह से मैंने सोचा कि जब सरकार की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से मुझे इतना अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी मिला जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने का, तो क्यों ना मैं इसमें से थोड़ा कुछ जो है आपके लिए भी दूँ। तो इस तरह से छोटा छोटा वीडियो जो है, बहुत सारे बच्चे हमारे सेलेक्ट हो रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो मेरे लिए भी एक वरदान साबित हो गया। तो इस तरह से मैं ये सारा चीज़ जो है आज शेयर किया हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।